हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी विद मी चैनल पर दोस्तों। तो आज हम आपको एक और रीडिंग का टॉपिक लेके लाए हैं जिसका नाम है कैलेंडर। तो दोस्तों ये हमारा कम से कम बहुत लंबा चलने वाला टॉपिक है दोस्तों। तो मैं इसके कम से कम 4 से 5 वीडियो तो हो ही जाएंगे दोस्तों। तो आप ज़रूर, ये आज हमारा पार्ट नंबर पहला रहने वाला है। कौन सा दोस्तों? पार्ट नंबर पहला रहने वाला है दोस्तों। ये हमारा पार्ट नंबर पहला रहने वाला है दोस्तों। तो आज कड़ी में हम देखेंगे कि इसकी जो बेसिक जानकारी है वो लेंगे, फिर हम इसके मॉडल पेपर भी दोस्तों हल करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में कैलेंडर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन किस प्रकार पूछे जाते हैं, क्या क्या प्रश्न आते हैं, इसको करने के क्या क्या तरीके हैं, मैं इसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर क्या पूछा जाता है, कैलेंडर दिन महीना वर्ष के बीच आपसी संबंध को प्रदर्शित करना होता है। प्रॉप गेन ने ईसा मसीह के जन्मदिन से 1 जनवरी सन 1 को सोमवार मानते हुए कैलेंडर की शुरुआत की थी। कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय निम्न महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने कुछ नियम बनाए हैं आपके लिए, जो कि आपको कैलेंडर से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उनको हल करने में आपकी सहायता देगा, ठीक है दोस्तों। तो उन नियमों को हम बारीक से विस्तारपूर्वक मैं आपको समझाते हुए चलूँगा कि उन नियमों का क्या प्रयोग करते हैं, उनका क्या अप्लाई है दोस्तों। और मैं एक मॉडल पेपर भी लेके आऊँगा जिसमें हम इन सभी सूत्रों का दोस्तों अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सामान्य वर्ष की। तो सामान्य वर्ष ऐसे वर्ष होते हैं जिनमें जिनमें 4 का पूरा भाग नहीं जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सामान्य वर्ष किन्हें कहेंगे आप, जिनमें 4 का भाग नहीं जाता, जैसे कि 1993 हो गया, 2001 हो गया, 2003 हो गया, 2007, 9, 13 आदि। जिनमें 4 का पूरा भाग नहीं जाए वो क्या होंगे, सामान्य वर्ष होंगे, ठीक है दोस्तों। और इन सामान्य वर्ष में क्या होता है, 365 दिन होते हैं, ठीक है दोस्तों। सामान्य वर्ष में कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं, यानी कि उसमें 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। कितने सप्ताह, 52 सप्ताह और 1 दिन होते हैं दोस्तों। हम बात कर लेते हैं लीप वर्ष की, ठीक है दोस्तों। तो लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में वो लीप वर्ष में होते हैं जिनमें 4 का पूरा भाग, जैसे 2000, 2004, 2008, 2012 आदि क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। जिनमें 4 का पूरा भाग जाता है वो क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। तो वहीं बात करते हैं हम कि अधिवर्ष या लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है दोस्तों, जिसमें से 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन होते हैं। लीप वर्ष में फरवरी के माह में 28 दिन की जगह 29 दिन होते हैं, जैसा 2004, 2006, 2008, 2012। तो दोस्तों सामान्य वर्ष में तो हमने देखा कि 52 सप्ताह और 1 ही दिन होते हैं, परंतु लीप वर्ष में क्या होता है, फरवरी में 1 दिन बढ़ जाता है। तो वहाँ पर हमारा जो फरवरी का महीना होता है वो 28 ना होकर 29 होता है, इसीलिए जो लीप वर्ष होता है वो उसमें 1 दिन बढ़ जाता है और इसमें कुल दिनों की संख्या हो जाती है 366 दिनों की संख्या हो जाती है, यानी कि जो 52 सप्ताह और 2 दिन इसमें हो जाते हैं लीप वर्ष में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब नियम नंबर प्रथम हमारा यह कहता है दोस्तों कि सामान्य वर्ष में किसी निश्चित तिथि का दिन अगले वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 1 दिन बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या कहता है ये कि सामान्य वर्ष में क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो तिथि है, निश्चित कोई तिथि मान लें, हमें कोई निश्चित तिथि मान लें, तो का दिन जो दिन होता है वो अगले वर्ष की जो दिन होगा उसमें 1 बढ़ जाएगा। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर कि 1 जनवरी 2010 को क्या था दोस्तों, सोमवार था। 1 जनवरी 2010 को सोमवार था। तो 2011 में क्या होगा, तो 2011 में हम 1 दिन जोड़ देंगे, यानी कि 1 दिन जोड़ देंगे, तो 1 जनवरी 2011 को हो जाएगा हमारा मंगलवार, यानी सोमवार प्लस n, यानी कि मंगलवार हमारा 1 जनवरी 2011 को क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार हो जाएगा। तो क्या दोस्तों, जनवरी 1 जनवरी यदि 1 जनवरी 2011 को मंगलवार था, तो क्या आप बता सकते हैं कि 1 जनवरी 2013 को कौन सा वार रहेगा, ठीक है दोस्तों। कमेंट में मेरे को जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। जबकि पिछले वर्ष में जाने के लिए 1 दिन पीछे आना पड़ता है, यानी कि 1 घटाना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर 2010 की यदि 1 जनवरी 2010 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सोमवार था तो आपका रहेगा रविवार, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आप इस उत्तर दे सकते हैं। तो ये आप ये बताइए दोस्तों कि 1 जनवरी 2000 को यदि 1 जनवरी 2009 को यदि रविवार था, तो 2008 को कौन सा वार हुआ, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप। नियम नंबर 2 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नियम नंबर 2 ये कहता है कि एक समूह में 7 दिन होते हैं और एक पखवाड़े में 15 दिन होते हैं। ये तो हम सब जानते हैं। अब वर्ष में जनवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर माह 31 दिन होते हैं, ठीक है। तो यह आप बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आप जानते होंगे। अप्रैल, जून, सितंबर एवं नवंबर 30 दिन के होते हैं, जबकि फरवरी सामान्य वर्ष में तो 28 होती है और लीप वर्ष में 29 दिन की होती है, ये हमने आगे बात कर ली है। और
31 दिन के दिन 31 दिन के होने ये वाले जो होते हैं वो 31 दिन के होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30 दिन के होते हैं। तो दोस्तों ये आप सब जानते हैं। बात कर लेते हैं नियम नंबर 3 की। तो नियम नंबर 3 ऐसा कहता है कि अगले लीप वर्ष में आने पर, यदि सामान्य वर्ष से अगले लीप वर्ष में आने पर लीप वर्ष में किसी निश्चित तिथि का दिन अपने पिछली सामान्य वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। यदि आप कोई सामान्य वर्ष में हो तो उससे अगले वाले जो लीप वर्ष में आओगे उस दिन से लेकर दो दिन आपके 2 दिन में आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, तो यह नियम केवल कब लागू हो जाता है होता है यह नियम आपको केवल मार्च से दिसंबर माह तक ही लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मार्च और दिसंबर, मैंने आपके लिए इसे हाईलाइट करके रखा है दोस्तों। आप इसके बेस्ट नोट्स बना सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मार्च से सितंबर में ही होता है। यदि 1 अप्रैल 2007 को क्या था, सामान्य वर्ष था, तो इसका जो वार दे रखा है वो था सोमवार। तो 1 अप्रैल 2008 यानी कि लीप वर्ष को बुधवार होगा, यानी कि सोमवार में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 2008 में बुधवार हो जाएगा। अब जो ये नियम है वो जनवरी फरवरी में लागू नहीं होता, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च से दिसंबर तक लागू होगा और जनवरी और फरवरी में लागू नहीं होगा ये नियम। आपका तीसरा नियम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसे जरूर देखिएगा। अब इन दो जो जनवरी और फरवरी की बात कर लेते हैं। तो ये जो माह होते हैं, इन 2 माह के लीप वर्ष के दौरान एक भी दिन ही बढ़ता है, यानी कि ये जो जनवरी और फरवरी होंगे उसमें एक ही दिन बढ़ेगा। सामान्य वर्ष के लीप वर्ष में क्या होगा, एक ही दिन बढ़ेगा। लेकिन माह से लेकर जून से लेकर दिसंबर तक दोस्तों, सही था ना, हाँ, मार्च से लेकर दिसंबर तक 2 दिन बढ़ेगा और सामान्य वर्ष में आपका जनवरी और फरवरी का एक ही दिन बढ़ेगा। यदि मान लो कि 1 जनवरी 2007 को शुक्रवार था और 1 जनवरी 2008 को शनिवार हुआ, यानी आपका कौन सा एक दिन बढ़ा, यानी कि सामान्य वर्ष आपका 2007 था। ठीक है, वहाँ पर आपको दे रखा था 1 जनवरी 2007 को शुक्रवार दे रखा था और आपको पूछा गया था कि जनवरी 2008 को कौन सा वार होगा, तो वो आपका शनिवार होगा। इसमें एक शुक्रवार प्लस एक दिन और जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये लीप वर्ष का प्रभाव है और यहाँ पर लीप वर्ष का प्रभाव नहीं पड़ता है कौन से महीने में, जनवरी और फरवरी के महीने में। ठीक है दोस्तों, नियम नंबर 4 की बात करते हैं। तो नियम नंबर 4 ये कहता है कि एक लीप वर्ष में सामान्य वर्ष में जाने पर लीप वर्ष जनवरी फरवरी माह में किसी निश्चित तिथि के दिन से अगले सामान्य वर्ष में किसी 2 दिन बढ़ जाते हैं। तो अगला नियम है दोस्तों आपका चौथा नियम है दोस्तों, जो कि ऊपर वाले नियम यानी कि तीसरे नियम के क्या है दोस्तों, सामान्य है। उसमें क्या होता है, हम सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाते थे, अब यहाँ पे क्या होगा कि लीप वर्ष से हम कौन से वर्ष में जाएंगे, सामान्य वर्ष में जाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जब एक लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाने पर लीप वर्ष के जनवरी और फरवरी माह में किसी निश्चित दिन में अगले सामान्य वर्ष में 2 दिन बढ़ जाते हैं। वहाँ पर क्या था दोस्तों, मार्च से सामान्य वर्ष में क्या था कि जब हम सामान्य वर्ष मार्च में जाते, किसी सामान्य वर्ष से मार्च में जाते थे, तो सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाते थे, तो मार्च से लेकर दिसंबर तक में 2 वर्ष बढ़ जाता है। और यहाँ पर ये होगा रूल नंबर चौथे में, तो लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाने पर, ठीक है, तो जनवरी और फरवरी में 2 दिन बढ़ जाएगा। इसी प्रकार उदाहरण से समझते हैं कि 1 जनवरी 2008 को यदि लीप वर्ष है तो गुरुवार था, तो 1 जनवरी 2009 को सामान्य वर्ष होगा, तो यहाँ पे गुरुवार प्लस 2 दिन जुड़ जाएंगे, यानी कि शनिवार हो जाएगा। और यहाँ पर उसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि यह मार्च से सितंबर में लागू नहीं होता, यानी मार्च से सितंबर में लागू नहीं होगा। कहाँ से, लीप वर्ष से यदि सामान्य वर्ष में जाएंगे तो मार्च से सितंबर में नहीं लागू होगा। यदि सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाएंगे तो मार्च से दिसंबर में लागू होगा और जनवरी फरवरी में लागू नहीं होगा। दोस्तों ये बहुत ही बारीकी से आने वाले पॉइंट है दोस्तों, जो आप ध्यान से देखिएगा, अन्यथा आपने थोड़ी भी मिस्टेक कर दी तो ये टॉपिक आपके हाथ से गया और आपके 2 में से 2 या फिर 3 में से 3 जो नंबर है वो नहीं प्राप्त हो पाएंगे दोस्तों। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस जो टॉपिक को पूरी एकाग्रता के साथ में देखें। ठीक है दोस्तों, तभी टॉपिक आपको समझ में आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इस महीने में क्या होता है, 2 दिन यहाँ मार्च महीने में लागू नहीं होता। इस महीने में सामान्य वर्ष की तरह एक दिन बढ़ता है, यदि अप्रैल और बुधवार को हो तो अप्रैल। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वैसे ही यहीं पर कंडीशन है कि इस मार्च और दिसंबर में क्या होगा, सिर्फ एक ही दिन बढ़ेगा,
यानी कि बुधवार को 1 अप्रैल 2012 को बुधवार था, तो 1 अप्रैल 2013 को कौन सा वार होगा? गुरुवार होगा। ठीक है दोस्तों, ये मार्च से दिसंबर की बात कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं कैलेंडर के अगले पार्ट में। धन्यवाद।